रोज मुर्गा, बकरा, कोरमा, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, हजरत हुजूर किबला कावा, आइए जाइए तशरीफ लाइए, नोश फरमाइए, तनाउल फरमाइए। ये किसकी देन है? दीने मुस्तफा के इल्म की देन है। गलत कह रहा हूं? अरे बड़े बड़े लोग, जूता उतार दो तो हजरत लाइए उधर रख देता हूं, रखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज़ हुजूर शहज़ादे हाफ़िज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह अलहाज अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया सरबराह आला अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी, सादात किराम व दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, मुफ्तियान किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, दूर नज़दीक से इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए ज़िंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस नवादा कस्बा में आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें आपकी खिदमत में नज़र करूँ। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शमे शबिस्तानी, सुभान अल्लाह सुभान तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम की सालाना कारकर्दगी हुफ़ाज़, कुर्रा और उलमा की शक्ल में आपने अपने माथे की आँखों से मुलाहजा फरमाया। मैंने खुतबे मुबारका के बाद कुरान पाक की एक आय शरीफा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है कि कहीं तुम्हें अक्ल आए। इससे पता ही चलता है जिसके पास अरबी की तालीम नहीं है, वो कितना ही बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो, वो कुरान के नज़दीक अक्लमंद नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आज की तारीख में जितने अक्लमंद मायल बपरवाज हैं, वो कुरान की चौखट पर बैठ करके इस्लाम के दस्तरखान पर पस खुर्दा खा करके ही परवाज कर रहे हैं। चाहे वो कोई मिसाइल मैन हो या कोई और, खलाओं में परवाज करना, चांद तक जाना, सितारों की टोह में पड़े रहना, सूरज के गिर्द मंडलाने की कोशिश करना, जमीन में खजाने ढूंढना, ये सब के सारे खजाने कुरान मुकद्दस ही में मौजूद हैं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। और कंडीशन ये है, तिबियानन लिकुल्लि शै, बस गवास ढंग का होना चाहिए, मोती निकालना बड़ा आसान होता। आज हमने कुरान शरीफ जो पढ़ने का एक मामूल बनाया है, वो ये है, या तो हम सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, बिलाशुबह कुरान पढ़ना सवाब का काम है, या कोई मर और जाता है तो उसके इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं। काश कभी हमने कुरान को इस नीयत से पढ़ा होता
कि दुनिया में तरक्की कैसे की जाती है और अक़वाम आलम को अपनी दहलीज पे झुकाया कैसे जाता है वाह वाह और रब की दहलीज तक पहुंचा कैसे जाता है, तो शायद आज हमारी ये कसम पुरसी का आलम ना हो। सुभान अल्लाह सुभान पूरे मुल्क में मदारिस इस्लामिया चल रहे हैं, कहीं छोटे, कहीं मझले, कहीं बड़े। तालीमी फुकदान का भी ये आलम है। बहुत सारे इलाका जात में जहां बच्चे पढ़ते तो नहीं है मगर किराए पे लाए जाते हैं दस्तारबंदी के लिए। कई जगहों पे जाना हुआ है, बिहार के इलाके में, राजस्थान के भी इलाके में, पंजाब के इलाके में, गुजरात के इलाके में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर किराए पे लाए जाते हैं हाफिज और कारी दस्तारबंदी करवाने के लिए। यानी एक एक हाफिज और कारी की 10-10 जगह दस्तारबंदी होती है। मतलब है कि तालीम पर जो जोर और जो मेहनत हमें करनी चाहिए थी, उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। बेशक जो इदारे काम कर रहे हैं वो सराखों पे हैं, अल्लाह उन्हें नजर बस से बचाए। आमीन अल्लाह इसमें सरे फहरिस्त हुजूर हाफिज मिल्लत की पाकीज़ा यादगार अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर। बेशक बेशक दुनिया की नजरें बड़ी ही पैनी है मदरसों पर। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मदरसों को किस तरह से कॉपरेट करके इसे आगे बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को क्वालिफाइड बना करके दीने मुस्तफ़ा का परचम कयामत तक लहराने का अज़्म बिल जज़्म कैसे कर सकते हैं, इस ताल्लुक से हमें सोचने की जरूरत है। बेशक खासकर यूपी में मदारिस इस्लामिया की इतनी जांच हो रही है, इतनी जांच। जब भी हम अखबार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ जांच चलती ही रहती है। अगर वाकई में हमें काम करने दिया जाए ना, तो कल भी हिंदुस्तान के नक्शे पर मदरसों ही ने जो कुर्बानियां दे करके देश को आजाद करवाया था, वो सबक आज भी दोहराया जा सकता है। बेशक 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 लेकिन दुनिया ये चाहती है कि सब पढ़ें, मुसलमान ना पढ़ें। और हम भी इस मामले में इतने काहिल वाक़े हुए हैं, 12वीं तक जाते जाते हमारे मुसलमानों के बच्चे 14% ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मदरसा छोड़ के भाग जाते हैं। या फिर वो बाई ग्रेस पास होते हैं, फिर ये सोचते हैं यार नौकरी तो मिलती नहीं है तो कौन जाए पढ़ने के लिए। मतलब ये कि तालीम को नौकरी के तराजू में तौला जाता है, जबकि तालीम नौकरी के लिए नहीं है। दुनिया की कोई ताकत इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती बेशक है। बेशक सुभान अल्लाह अगर गलती से कोई अनपढ़ किसी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि तालीम का कोई वैल्यू नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तालीम की अपनी एक हकीकत है, एक मुसल्लमा है तालीम। तालीम वो जौहर है जो इंसान को इंसानियत की मेराज पर पहुंचाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और मैं अर्ज करूं, तालीम ही का ये रिजल्ट है। जब तक कुरान नहीं आया था, दुनिया में थे लोग ना, 1450 साल पहले कुरान तशरीफ लाया। कुरान की तशरीफ आवरी से पहले पेट्रोल, डीजल, घासलेट, गैस, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता और दूसरे जो खजाने हैं कुदरत के, इससे पहले दुनिया ने क्यों नहीं इसे तलाश किया, क्यों नहीं ढूंढा इसे? जबकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन तशरीफ लाए। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया की जिंदगी 7 दिन है और 7वें दिन मैं पैदा हुआ हूं। यानी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले तकरीबन 6 दिन गुजर चुके थे। वो दिन कौन सा है? कुरान फरमाता है, इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
दुनिया की 1000 साल की जिंदगी आखिरत के एक दिन के बराबर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी जिस दिन जलवागर हुए हैं उससे पहले गोया 6000 साल का जमाना गुजर चुका था। 7वें दिन हुजूर तशरीफ लाए, तो इस 6 दिन में 6000 साल में दुनिया को ये शऊर ना आया खाना कैसे खाया जाए, कपड़ा कैसे पहना जाए, ढंग के मकान कैसे बनाए जाएं। ये सारी तरक्कियात, सारी खूबियां रब्बे कदीर जल्ला मजदहू ने अपने पैगंबर के कदूम में मैमनते लजूम से बात कर रख दी थी। पैगंबर आएगा तो कायनात में खुशहाली फैलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया कुरान पढ़ेगी, तरक्कियात के सीने तय करेगी। कुरान पढ़ेगी, रिसर्च की दुनिया में कदम रखेगी। और आज दुनिया वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक हम सोच भी नहीं सकते हैं। मगर अफसोस ये है, इस पहुंचने की लाइन में मुसलमानों की तादाद बहुत अकल्ले कलील है। बहुत कम है मुसलमान पढ़ने लिखने वालों में। बस 12वीं फेल हुए या 22 ग्रेस पास हुए, तो या तो बंबई लोग भागते हैं या कलकत्ता या लुधियाना और या दिल्ली। ट्रेन के नीचे से लेके ऊपर तक, टेरिस तक लोग बैठ के जाते हैं। तो तालीम पर हमारी कौम की तवज्जो नहीं है। याद रखें, कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो पढ़ती हैं। बेशक। पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, तालीम हासिल कीजिए ताकि तुम्हें तरक्कियों के जीने तय करने में आसानी हो। और ये सोच उस वक्त तक हमारी पुख्ता नहीं होगी जब तक इस सिलसिले में बच्चे से लेके बूढ़े तक, मर्द से लेके औरत तक, मुआशरे का हर फर्द बिल्कुल अहद बांध लेके मुझे करना है तो करना है। तालीम में अपनी कौम को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। अगर आप ताजिर हैं तो बहैसियत ताजिर आप कोशिश कीजिए कि अपने कौम का भला कैसे आप कर सकते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अगर आप डॉक्टर हैं तो एज ए डॉक्टर आप अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप लॉयर हैं तो बहैसियत वकील अपनी कौम के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, बहैसियत इंजीनियर अपनी कौम के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप बॉक्सिंग की दुनिया में माहिर हैं तो बहैसियत बॉक्सर अपनी कौम के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आपको कराटे सीखना आता है या उसके माहिर हैं तो अपनी कौम के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। क्या दुनिया को देख करके भी हमारी आंख नहीं खुलती है। लोगों की कौम के रिटायर लोग, हम भी पढ़ते हैं, अपनी कौम की खिदमत के लिए रिटायर होने के बाद की जिंदगी वक्फ कर देते हैं और अपनी कौम के बच्चों को, जवानों को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए फी सबीलिल्लाह, जिनके यहाँ इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है, फिर भी वो लोग इस पर काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मुनाजरे में हम लगे हुए, इसका मुनाजरा, उससे मुनाजरा, उससे बहस करना, उससे बहस करना। और जब से ये ऑनलाइन मुफ्ती का काम शुरू हुआ है, 1-2 साल वाला, अल्लाह रहम फरमाए, इतने झगड़े पैदा हो गए कि पूछो मत। काश लोगों को पता होता कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में से सिर्फ 130 मुफ्तियाने किराम थे। कमोबेश 1,24,000 सहाबा में से सिर्फ 130। मसायल बताने की जिम्मेदारी सिर्फ 10 सहाबा को थी। हर एक को हुक्म नहीं था कि आप यूं खुले तौर पे मसला बताएं। जो फुकहा थे बहुत काबिल थे, यहां तक के एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नमाज पढ़ रहे थे और एक साहबी आए, कहीं देहात के थे, उन्होंने कोई मसला पूछा तो जो बैठे हुए थे नमाज पढ़ करके उन्होंने मसला बता दिया, मगर वो मसला सही नहीं था। तो जैसे ही वो सुन करके मसला जाने लगे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सलाम फेरा और जल्दी से कहा उस शख्स को बुलाओ। उसको बुलाया, कहा वो मसला ऐसा नहीं था, ऐसा था, अब आप जाइए। ये एहतियात थी। मगर आज जिसको देखो वही आओ, कौन मुनाजरा करना चाहता है, ताली ठोक रहा। भाई साहब पहले पढ़ लो अल्लाह के वास्ते। आला हजरत ने जो बयान फरमाया है और जो मुफ्तियाने किराम के हवाले से
जिम्मेदारियां और जो जरूरी उमूर हैं, कम अज कम कोहना मश्क मुफ्ती दीन के पास बरसहा बरस तक बैठ करके प्रैक्टिस करते रहना, और फिर जब वो मुतमईन हो जाए मुफ्ती जो आपको सिखा रहा हो, तब फिर आप वहां से निकले बाहर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जिस तरह से खलीफे फला होने की डिग्री का लाहिका लगता है ना, अल्लामा मौलाना खतीब ज़ीवकार खूंखार वगैरह वगैरह, और लास्ट में खलीफे फला भी लगता है, ताकि पता चले लोगों को ये साहब खलीफा भी है। मैं अपने इन बच्चों से अर्ज करना चाहूंगा, आप मरते दम तक अपने आप को स्टूडेंट समझना। मैं अभी भी तालिब इल्म हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी ये मत सोचना कि मैं तो पढ़ के मौलाना बन गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि जब भी कोई चीज कमाल तक पहुंचती है तो उसका जवाल शुरू होता है। हर बेशक, कमाल राजवाल, सूरज निकलता है, निस्फुन नहारे शरीफ पे पहुंचता है, उसके बाद उसका जवाल शुरू होता है। जिस दिन आप समझ लेंगे कि हम अब मुकम्मल हो गए, आपकी तरक्की में बजाय 4 चांद लगने के बाज़ाब्ता तौर पर गहन लगना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप ये सोचेंगे हम अभी भी स्टूडेंट हैं, तो इल्म हासिल करते रहो, आपके जिंदाबाद इल्म में अल्लाह इजाफा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म औलाद आदम के लिए बाप की वरासत का दर्जा रखता है। बेशक बेशक। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नमाज की बुनियाद पर उनका सजदा नहीं करवाया गया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। इस बुनियाद पर अल्लामा बना करके रब ने हजरत आदम के लिए सजदा का हुक्म दिया था फरिश्तों को, नमाज की बुनियाद पर नहीं, रोजे हज ज़कात की बुनियाद पर नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम की वरासत है इल्म। आप जानते हैं कि अगर आपके परदादा के नाम की कोई जमीन का एक टुकड़ा किसी इलाके में पता चल जाए ना, ओहो कितना बड़ा वकील करके लाखों खर्च करके 20-20 साल मुकदमा लड़ेंगे आप उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत करेंगे। तो ये जो औलादे आदम के लिए बाप की वरासत है इल्म, ये कहीं से भी मिले ना, इसे हासिल कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलाउ बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन में बुखारी नहीं पढ़ाई जाती थी, जलालैन का दर्स नहीं होता था। अब तो अफसोस इस बात का है, कुछ ऐसे भी हजरत लोग हैं कि जामिया अजहर मिस्र में जो पढ़ने जाते हैं उन पर भी फतवा लगाते हैं कि वहां तो सुलाकुल्ली मौलाना लोग पढ़ाते हैं, ये सुलाकुल्ली हो गया। बड़ी अजीब सिचुएशन है। तालीम हासिल करना भी जुर्म हो गया। जामिया मिल्लिया में, JNU में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं तो सुलाकुल्ली हैं। क्या थिंकिंग लोगों की है यार, इस हिमाकत का कोई इलाज है दुनिया में? पढ़िए, ये इल्म ही था दुनिया के नक्शे पर। जब भी दीने मुस्तफा पर वक्त आया है तो उस वक्त किसी न किसी आलिम दीन ने ही दीन का दिफा किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा अन्ना के दौर में खल्क़े कुरान का मसला चल रहा था। कुरान को मखलूक कहिए ना, तो ना हालत ये हुई, इतने कोड़े लगाए गए बरसरे मजमा के ज़ारबंद भी टूट गया हजरत का, उसको हाथ से पकड़ा। इतने में कोई बगल में एक आलिम बैठे हुए थे, इमाम शाफई के मानने वाले। आप पूछते हैं, डंडे खा रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, जख्मों से चूर हैं, उससे पूछते हैं बंदे से कि इस मसले में इमाम शाफई का क्या कौल है। इमाम मालिक के साथ भी यही हुआ। मुहद्दिस मदीना थे, उनको भी वक्त के जालिम बादशाहों ने कहा कि खल्क़े कुरान को तस्लीम कीजिए। उन्होंने कहा ये हमसे नहीं हो सकता है।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को गधे बिठाया गया, हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिया गया और बच्चों का झुंड लगा दिया गया कि शोर मचाओ, पागल है ये, पागल है, पागल है। जब बाजार से घुमाए जा रहे थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो जानते हो क्या फरमाते हैं? मन यारिफुनी फहुवा यारिफुनी व मन लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता अब पहचान ले, मैं जो कल फतवा देता था वही अब भी फतवा देता वाह हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ भी ये पेश आया। जेल में डाला गया, 7 साल जेल में रहे, हर दिन 10 कोड़े मारे जाते थे, लहूलहान हो गए। जालिम के वक्त के बादशाह ने कहा कि तुम भी खल्क़े कुरान को तस्लीम कर लो। कभी ये कहा कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लो। इमाम आजम ने फरमाया मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बनाया जाए तो लोगों का हौसला कितना, अरे अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, लोग कतार में खड़े रहते हैं। मगर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार कर दिया। और यह भी अर्ज करना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा को सिर्फ 17 हदीसें मालूम थी। इमाम आजम के मुहद्दिस शागिर्द 3000 रहे हैं और आपके असातिज़ा 4000 मुहद्दिसीन रहे हैं। तो क्या 17 हदीसें ही सीखते रहे वो पूरी जिंदगी? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अहादीस की खिदमत की है ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जितने भी मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी हो, तिरमिज़ी हो, नसई, इब्न माजा वगैरह वगैरह, ये सब या तो इमाम आजम के पोते शागिर्द हैं या पड़पोते शागिर्द हैं। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसके मानने वालों की तादाद दुनिया में 80% है। 80% हनफीयुल मजहब के लोग दुनिया में 80% पाए जाते हैं। ये इल्म था इमाम आजम अबू हनीफा का। कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं। तो बादशाह ने कहा तुम झूठ बोलते हो। तो इमाम आजम ने फरमाया जो शख्स झूठा होता है तुम्हारे कौल के मुताबिक, मैं झूठा हूं तो झूठा आदमी चीफ जस्टिस बनने का हक नहीं रखता है। इसे इल्म कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, वरना हंगामा मचता है दुनिया में, पूरे मुल्क में। नारे लगाने को ही लोग कामयाबी समझते हैं। मैं बड़ी सख्ती से मना करता हूं, तकरीर के दौरान नारे मत लगाओ, सिर्फ सुनिए, गौर कीजिए आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक अभियान चलाइए कि मुझे कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं मिलना चाहिए। अंगूठा टेक रहे ना एक। गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हमारी हुकूमतें भी प्रचार करती हैं। आप भी कोशिश कीजिए, अपने मोहल्ले में सर्वे कीजिए, कौन सा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, उसे पकड़िए और ला करके मदरसे में दाखिल कर दीजिए। उसके पास फीस नहीं है, वैसे माशाल्लाह मदरसे में फीस वगैरह तो लगती नहीं है। पूरे भारत के मदरसों को तकरीबन मैं जानता हूं, शायद वो बायद कोई मदरसा हो जहां फीस ली जाती है। खाना फ्री, सोना फ्री, किताबें फ्री, इलाज फ्री, ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। डोनेशन नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं। लेट में घर से आए तो जो वो अलग से फीस लगती है जुर्माने वाली, वो भी नहीं ली जाती। जबकि स्कूलों का हाल क्या है? डोनेशन भी दीजिए, फीस भी दीजिए, एडवांस दीजिए, किताब भी यहीं से खरीदिए, इसमें भी हम कमीशन खाएंगे। जूता हमारे कंपनी से लेना, इसका भी हम कमीशन खाएंगे। बैग भी हमारे ही स्कूल से लेना, इसका भी कमीशन खाएंगे। ड्रेस भी हमारे ही स्कूल से लेना है, इसका भी हम कमीशन खाएंगे। गलत कह रहा हूं? इतना फ्री ऑफ चार्ज मदरसे में तालीम दी जाती, फिर भी आपको एहसास नहीं है कि मदरसों का कितना बड़ा वकार और मकाम है। हमारे लोग
उन बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जो बच्चे कहीं नहीं चलते। 10-12 मदरसे से भगा दिए जाते हैं स्कूल से, तब अब्बा लेके आएंगे, हजरत हमारे इस बच्चे को यही डाल लीजिए, कहीं नहीं चला है, आप चलाइए इसे। जो मंद बुद्धि का होता है उसको अल्लाह से हाफिज जी के हवाले करते हैं। फिर भी ये करम देखिए मदरसों का, मंद बुद्धि के दिल दिमाग पर हुफ्फाज उलमा 30 पारे की तहरीर लिख के बता देते हैं। समझ रहे हैं? अभी बताया ना, एक बैठक में बच्चे ने कुरान सुनाया। अभी नेपाल के इलाके में दावत इस्लामी के मदरसे से 1 साल 2 महीने बच्चे ने हिफ्ज किया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई याद करने वाला? याद कीजिए ना, मगर क्या कीजिएगा। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। एक कुरान मेरे पैगंबर ने पढ़ाया था, सिर्फ एक कुरान। उसी कुरान को पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जर्नल, कर्नल, फौजी, सिपाही, ये सब बने थे। एक किताब पढ़ी थी। आप जानते हैं, दुनिया में रहते ही माशाअल्लाह 12वीं पास करने के बाद अगर कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है तो बायोलॉजी लेता है, तो 4.5 साल का कोर्स है MBBS का। इसमें भी अलग अलग शुबे जाते हैं। 4.5, कोई डेंटल का डॉक्टर, दांत का बनना चाहता है तो 4 साल उसका अलग है। कोई चर्म रोग का विशेषज्ञ बनना चाहता है, 4-4.5 साल उसके हैं। कोई आदमी बोन स्पेशलिस्ट बनना था, उसके 4-4.5 साल अलग हैं। कोई आदमी शुगर का डॉक्टर बनना चाहता, उसके 4.5 साल अलग हैं। कोई ब्रेन का डॉक्टर बनना चाहता, 4.5 साल उसके अलग हैं। कोई ENT का डॉक्टर बनना चाहता, उसके 4.5 साल अलग हैं। लेक्चर अलग, किताबें अलग, क्लास अलग, घंटी अलग। और यहां एक ही मदरसा है, सुफ़ा का चबूतरा। एक ही मुअल्लिम है, मुअल्लिम कायनात। और एक ही जमात है सहाबा की जो बैठ के पढ़ते हैं। एक ही वक्त में कुरान पढ़ते हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, जर्नल बन रहे हैं, फौजी, कर्नल, कमांडर, गवर्नर, सब बन रहे हैं। सिखाने वाले की क्षमता इतनी पावरफुल है, एक कुरान पढ़ा करके मुस्तफा ने कमोबेश 1,24,000 सहाबा के दिलों की दुनिया को ऐसे चेंज किया कि जिधर निकले उस तरफ पुश्ते के पुश्ते भी लगाते गए और इल्म की गंगा जमुना बहाते गए। ये तालीबात मुस्तफा का नाम पता है आपको? स्पेन की सरजमीन पर मदरसा करतबा था। वहां पर यूरोप के अंग्रेज आकर के लाइन में खड़े रहते थे, हमारे बच्चे का मदरसे में एडमिशन ले लिया जाए। जैसे आज हमारा मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़ा होता है, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए कॉन्वेंट स्कूल में, जिस तरह लाइन लगाता ना, ऐसे ही यूरोप का अंग्रेज मदरसे के सामने लाइन लगा के खड़ा होता था। और जब उनके बच्चों को एडमिशन मिल जाता था, यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी। हमारे यहाँ तो मदरसे में कौन जाए बच्चों पढ़ाने के लिए? हाफिज जी बनेंगे, मौलाना साहब बनेंगे, तनख्वाह तो बहुत कम मिलती है, 8,000 10,000। ढंग से पढ़ाओ ना, इंशाल्लाह देखिए तनख्वाह कितनी मिलती है। मेरे करीम ने पूरी रुए जमीन पर अपने बंदों का रिज्क छींट दिया है। हम भी थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, उतनी इज्जत उसे नहीं मिली जितनी इज्जत नबी के दीन के सदके में मुझ जैसे कम इल्म को मिली। रोज मुर्गा, बकरा, कोरमा, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, हजरत, हुजूर, किबला, कावा, आइए जाइए, तशरीफ लाइए, नोश फरमाइए, तनाउल फरमाइए। ये किसकी देन है? दीने मुस्तफा के इल्म की देन है। गलत कह रहा हूं?
अरे बड़े बड़े लोग, जूता उतार दो तो हजरत लाइए उधर रख देता हूं, रखिए। दीन मुस्तफा की बरकत है। एक दीवाने ने अशरफिया की यूनिवर्सिटी की तामीर की थी, मिसबाहुल उलूम को लगाया था। एक दरख्त ऐसा लगाया था ना, पूरी दुनिया में उसका गुणगान करने वाले पाए जाते हैं यार, पूरी दुनिया में। सिराज मोहब्बत पेश करते, पढ़ो तो सही यार पहले, पढ़ते तो है नहीं। और खामखा इज्जत चाहते हो तो खामखा इज्जत नहीं मिलती है, वो तो नेता लोगों को मिलती है खामखा की इज्जत। लोग कहते हैं मौलाना हाफिज लोग यार थोड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कभी कभी 2000 की वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में, तो पता है कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 18 लाख, 26 लाख। सिलेक्शन होना है 2000 का, और 18 और 26 और 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है कि मेरा नंबर आ जाए। 2000 की सिर्फ सीट है। ये बेरोजगारी आपको नहीं दिखती है? गोरखपुर नहीं, मुजफ्फरपुर से लेकर के दिल्ली तक हाईवे पे एमटेक पकौड़ा कॉर्नर नहीं दिखता आपको? बीटेक टी स्टॉल नहीं दिखता आपको? एमएससी समोसा कॉर्नर नहीं दिखता आपको? बस्ती शहर से बाहर निकलिए, बाईपास पर जो बांसी का रोड जाता है उसके कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा एमटेक टी स्टॉल। तो अगर एमटेक किया हुआ आदमी चाय की दुकान लगा करके, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने फरमाया भी है पकौड़ा भी कारोबार है, बेचारे कर ही रहे हैं ना। किसी मौलाना को आपने चाय बेचते देखा है? किसी मौलाना को आपने समोसा बेचते देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कितना गरीब क्यों ना हो मगर माशाअल्लाह हर वक्त पाक साफ रहता है, बढ़िया कुर्ता टाइट टाइट पहनता है, शानदार टोपी। और सुन लो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे फौजी हो, जब भी नमाज पढ़ने आएगा तो इमाम के कदमों में ही सर झुकाता है वो। इन्हें क्या समझते हैं आप? इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछाते हैं जनाब। ये वो तलबा है, ये वो मेहमानान रसूल है, इनकी कदर कीजिए, इनकी तौकीर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। बिलाशुबा कुरान की आयतें पढ़ने से मुर्दों की बख्शिश होती है, अल्लाह करम फरमाता है, लेकिन इसको मुर्दों की बख्शिश वाली किताब मत बना के रखिए। अल्लाह फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान अजीम ऐसी पाकीज़ा बाज़मत किताब है जो पूरी दुनिया की कमांड करने के लिए आई है। ये खजाना आपके पास में, ये तोहफा रब ने आपको अता फरमाया। हजरत बिल्कुल तशरीफ ले आए, बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर है, अल्लाह आपको सलामत रखे, नजरे बस से बचाए। बात समझ रहे हैं ना? और हम भी देखते हैं, रोज चलते रहते हैं, जब ये हमारे राजस्थान में कभी वैकेंसी निकलती है तो पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से सब ट्रेन में ऊपर टेरिस पे बैठे हुए हैं, इतनी डिग्रियां लिए हुए बेचारे, पैंट बुशर्ट पहने हुए, कुछ संडास में जलवा फरमा, कुछ लटके हुए हैं, बेकार खाए पिए, कुछ भूखे ऐसे चले जा रहे हैं बेचारे। अगर किसी के गन्ना के खेत के आसपास कहीं गाड़ी रुक गई तो उसके गन्ने का सत्यानाश, सब तोड़ के खा जाएंगे। कहीं मटर की खेती लगी हुई है, जैसे गाड़ी रुकी नहीं रुकी तो चैन पुलिंग कर लेते हैं, इतना इतना उखाड़ करके किसान की ऐसी की तैसी। कभी ये देखा मुसलमान के इन बच्चों को जो हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, कारी कुरान बनते हैं, कभी इस तरह इनको भी चलते देखा है आपने? सुन लो लोगों, इसी तरह से स्कूल के बच्चे और बच्चियां भ्रमण पे निकलते हैं, कोई कश्मीर घूमने जा रहे हैं टीचर और टीचरनी के साथ में, जानते हैं
बेहयाई की वो कौन सी चीज है जो बाकी रहती है उनकी इस सफर में। हम समझते हैं हमारी गुड़िया दिल्ली पढ़ने गई है, पंचगनी पढ़ने गई है। जनाब क्या कुछ होता है, सूरदास बन करके अपनी बच्चियों को मत पढ़ाएं। पूरे सफर में कोई किसी का टॉपर खींच रहा होता है, कोई किसी का गाल नोच रहा होता है, किसी जो है बनियाइन खींच रहा होता है। ये बदतमीजियां पूरे सफर में जारी रहती हैं। आप तो मस्त है कि हमारी गुड़िया जो बी कॉम कर रही है, एम कॉम कर रही है, कर ले एम कॉम। फिर क्या होता पता है आपको? हमारे उस्ताद के पास एक जनाब तशरीफ लाए, उनकी बेटी साहबा कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बोले हजरत इतना रोए जा रहा, बेचारा डॉक्टर था, डॉक्टर इतना रोए जा रहा। मैं बैठा देख रहा, अल्लाह क्या बात है। उसने कहा हजरत कोई पलीता बना दीजिए मेरी गुड़िया जो है वो पंजाबी के साथ भागना चाहती, शादी करना चाहती। मैंने कहा अब कोई पलीता नहीं काम करेगा जनाब, इतना बड़ा पलीता लग गया है। अब ये पलीता काम करने वाला नहीं है। अली बातासा का इस्लाम ने मखलूत तालीम पर इसीलिए सख्ती से पाबंदी लगाई। लड़की और लड़कियों को एक साथ मत पढ़ाओ, वरना जनाजा निकल जाएगा गैरत का। ऐसी तालीम से जहालत ही बेहतर है। जानते हो इस तालीम ने क्या किया है? पहले तो चला था वैलेंटाइन डे, हमने इसका नाम रखा जंगली जानवर बनने का दिन। कुछ दिन खूब चलाई, उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड आया, मी टू। हमने कहा ये क्या भला होती है? तब लोगों ने जो है तशरीह फरमाई। इसका मतलब ये होता है जब से लड़का या लड़की होश संभाला है, तब से लेके आज की उम्र तक इसने क्या क्या गुनाह किया है, इसे ओपनली बयान करो। इसको कहते हैं मी टू। मैंने वारे जंगली लोगों, कितने बड़े अहमक और गधे हैं लोग। गुनाहों को छुपाया जाता है और लोग प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिन तो ये चला और फिर तीसरा ट्रेंड आया, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये सारे बकवास के तोहफे पड़ोसी मुल्क से प्रवेश करते हैं हमारे यहां। मतलब बेहयाई की तमाम सरहदें पार कर लीजिए, इसको कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब हम कोई कानून तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम फ्रैंकली हैं। इस्लाम ने हमें बाउंड कर दिया है। ऐसा नहीं है साथी। सैयदा आयशा ने भी इल्म हासिल किया था। अजिल्ले सहाबे के बार जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो उसका तस्फिया कोई सहाबी नहीं, सैयदा आयशा किया करती थी। मगर हमने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। एक जमाना जब हमारा बचपन का था, अरे लड़कियों को तालीम देना हराम है, हराम है, सारे मौलाना मुफ्ती यही फतवा देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं जितने फतवा देते थे वही दारुल उलूम खोले बैठे लड़कियों का। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी लोगों। ये बहुत पहले करना चाहिए था। एक दौर था बचपन में, हमने ये भी सुना था पुलिस की नौकरी करना हराम है, इसलिए कि उनकी कमाई हराम है, कीड़े पड़ जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों ने पुलिस की लाइन में किस्मत आजमाई नहीं की। आज एहसास होता है अगर पुलिस में मुसलमानों की भर्ती होती तो आज हमारे ये दुख के दिन नहीं होते। समझ रहे हैं? ये भी चला, बैंक से लोन लेना हराम, हराम, हराम। नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में हराम का हुक्म सुनकर के मुसलमानों ने लोन नहीं लिया। जो मालदार तबका था बंटवारे के वक्त हिजरत कर गया, जो गरीब तबका था एक तो गुर्बत से मारा हुआ, दूसरे ये परेशानी की लोन ले नहीं सकते हैं, इक्का दुक्का जिसने लिया वो करोड़पति बना। बकिया दुख झेलते 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 जहां का मुसलमान थोड़ा सा सक्षम हुआ ना, प्लानिंग के तहत वहां फसाद करवा दिए गए ताकि मुसलमानों की मईशत की कमर तोड़ दी जाए।
ये पूरे मुल्क में हुआ है। अब सब फरमा रहे हैं कि लोन लेने की शरीयत इजाजत देती। भाई साहब कल कहां तशरीफ ले गए थे? कौम जब तबाह हो चुकी है तो ये मसाइल सामने आए। सिर्फ मसला बता देना ही मसले का हल नहीं है। तकरीबन हर आलिम मसले को जानता ही जानता है। कौम की सही रहनुमाई करना ये एक आलिम की जिम्मेदारी है। अभी हमने देखा लॉकडाउन के पीरियड में जी ये 3-4 फीट पर जो है खड़े होना नमाज जायज नहीं, किसी के मकान में नमाज पढ़ना जायज नहीं, 5 से ज्यादा नमाज पढ़ नहीं सकते मस्जिद में। अब मुक्तदी आकर के जंग कर रहे हैं, तुम्हारे बाप की मस्जिद इमाम साहब, तुम ही नमाज पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ, बेटों को पता नहीं कहां गए वो जो जंग करने आते थे मौलाना से। छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद का दरवाजा बंद करके नमाज, ये सब मसले सबने बताए। लेकिन सही मसले की जो नौयत थी, कौम की सही रहनुमाई करना, वो एक जात ने किया जिसे मुहक्किक़े मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कहते हैं। खाही न खाही उन्होंने भी उसी पे अमल किया जो नाजायज कहते थे, उन्होंने उसी पे अमल किया जो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने बताया। भी मजबूरी भी किसी चीज का नाम है ना। इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा मजहब है जो किसी को लावारिस नहीं छोड़ता। हर मसले का जवाब है इस्लाम के पास में। बस जरूरत इस बात की है उस मसले के स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए जिसके पास उसका ज्ञान और उसका इल्म पाया जाता है। हम पूरे भारत में देख रहे हैं, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का कॉलेज है मुसलमानों के, इक्का दुक्का। हाँ भाई साहब, इक्का ही दुक्का है। काश हम इस पर भी तवज्जो करें। आज लोगों को इल्म चाहिए, ये कह करके आप कौम को मुतमईन नहीं कर सकते हैं कि वहां पर लड़के लड़कियां आपस में एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, लिहाजा ये जायज नहीं है। इल्म चाहिए, लोग जाएंगे, इसका विकल्प तलाश कीजिए कि तालीम भी बच्चे और बच्चियों को मिल जाए और शरीयत का खून भी ना होने पाए। कौम देती पैसा, काम तो कीजिए। अभी एक बंदे ने एक कॉलेज बनाया ना वेस्ट बंगाल में, कोई 28 साल का नौजवान बच्चा है, उसने कौम से अपील की हमें 100-100 रुपया पर हेड चाहिए कॉलेज बनाने के लिए। कौम ने 7 दिन में 7 करोड़ रुपए दिए कॉलेज बनाने के लिए, बना के दिखा दिया उसने। ये एक जावेद अख्तर नहीं, 10 साल गुजरने दीजिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हजारों जावेद अख्तर निकलने वाले हैं जिनका जवाब देने के लिए आज की तारीख से ही हमें तकाबुले अदियान पर मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब तकाबुले अदियान की बात आई तो परसों में कानपुर तकरीर कर रहा था तो सब नहीं, क्या जरूरत है, बीच तक नहीं फरमा रहे, क्या जरूरत है तकाबुले अदियान की, कुरान शरीफ पढ़ाया जाए। तो वही तो ढंग से पढ़ाओ भाई साहब, कुरान शरीफ भी ढंग से पढ़ा दो। हर चीज का जवाब है कुरान में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तकाबुले अदियान इससे हट करके है। सिखाओ तो सही। इतने दिन से शैतान चिल्ला रहा था, कोई आगे नहीं बढ़ा, फिर किसी ने बढ़ करके उसका जवाब दिया, तो अब बाद में इतने मुनाजिर हमारे निकल आए, हजरत हमसे मुनाजरा कीजिए ना करके, हम मुनाजरा करेंगे। तो अब तक कहां मर गए थे? खुदा की जात पर हमारा भी यकीन है ना, जिसने मुनाजरा किया उसका भी यकीन था, खामोश रहते तो भी ठीक था, मगर नहीं, हमसे आओ मुनाजरा कर लो। इसलिए जरूरत इस बात की है करंट इश्यूज पे बात करना
और मेहनत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने इन बच्चों से गुजारिश करेंगे, हाफिज साहब बन गए हैं आप, कारी साहब बन करके मदरसा छोड़ के भाग मत जाइएगा, ढंग का मौलाना बनिए और मेहनत कीजिए। जब पढ़ ही रहे ना तो मेहनत कीजिए। अगर आप ताजिर हैं तो तिजारत पे इतनी मेहनत करो कि आपका कोई जवाब ना हो। बेशक जिस लाइन में भी आप जा रहे हो उस पे अटूट मेहनत होनी चाहिए, ताकि आपका कोई मद्दे मुकाबिल आपके सामने आए तो वो भी शर्मिंदा हो जाए कि यार इसने बड़ी मेहनत की है। मगर हम क्या करेंगे, सबकी दुकानें सुबह खुल जाती हैं, मुसलमान की 10 बजे खुलती है। बंबई जैसे शहर में जब लोग दिन भर की कमाई कर लेते हैं तब मुसलमान 9 बजे उठता है, आंखें मीचता खैरियत है भाई साहब, यूं करता हूं। दुनिया के नक्शे पे 7.5 अरब की तादाद है इंसानों की। 7.5 अरब की तादाद में तकरीबन 2.5 अरब मुसलमान होता है। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। ऐसे ही दुनिया का हर 5वां मुसलमान खबरी है, मुखबिर, दलाल पुलिस का। मुंबई में नागपाड़ा पे हम पढ़ाते थे तो जय पुलिस स्टेशन के 3 स्टार ने कहा एक दिन, किसी काम से हम गए थे तो उसने कहा मौलाना अगर हम चाहें ना आधे घंटे के अंदर हम बता सकते हैं कि मुंबई नंबर 8 के किस घर में क्या खाना बना हुआ है। कौन जाता है बताने के लिए? हमारे मुसलमान लोग जाते हैं। खुद की कुछ भी काबिलियत नहीं है, बस चमचागिरी करना। भाई साहब इज्जत की रोटी कमाओ ना मेहनत करके, क्या दिक्कत आती है? सुरखुरू बन के रहिए ना, जलील बन के क्यों रहते हो? अल्लाह फरमाता वलिल्लाहिल इज्जा वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। मुनाफिक ये बात नहीं जानता है। बेशक सुभान अल्लाह मुसलमान क्यों जलील? हमें ये सोचना होगा। अल्लाह तो कह रहा है इज्जत मुसलमान के लिए है, हम कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है। रमजान के अलावा मस्जिदों के नमाजी हम मुसलमानों के यहां 2%, एक सब, 1.5 सब, 2 सब लास्ट। कुछ शहरों को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छे कस्बे हैं वहां छोड़ दीजिए, और कुछ तो ऐसी जगह हमने देखी हैं जहां इमाम इंतजार करता है कि कोई आ जाए तो जमात कर लें। 1 महीना पहले एक मौलाना इमाम साहब ने बाजाब्ता तौर पर माइक पे ऐलान किया, वीडियो उनकी वायरल हुई, महल्ले वालों अल्लाह के वास्ते मस्जिद में तो आ जाओ, 4 दिन हो गए हैं जमात से नमाज नहीं हुई है मस्जिद में। ओ मुसलमान, अल्लाह की रोजी हलक शरीफ के ऊपर तक दबा दबा के खाने वाले, तेरे को शर्म नहीं आती है? डर नहीं लगता तुझे अल्लाह से? अल्लाह ने जिस मखलूक को जिस मकसद के लिए पैदा किया, हर मखलूक अपना काम कर रही है। बेशक शेर को रब ने पैदा किया चीर फाड़ के खाने के लिए, वो अपना काम कर रहा है। घोड़े को रब ने टाप दिया है दौड़ने के लिए, घोड़े दौड़ रहे हैं। हजरत इंसान को अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। वाह हजरत इंसान का हाल ये है, होटल पे बैठेंगे कम से कम 4 घंटा में 4 समोसा खाएंगे, 4 चाय पिएंगे और पान पूरी खा के मार मार के पिचकारी दूसरे की दीवार का सत्यानाश कर देंगे। ये कौन है? ये हजरत मुसलमान है। शर्म करो, हया करो। अगर 500 रुपए कमाते हो तो दिन भर में 100-125 रुपए की पूड़ी खा जाते हो। बच्चे क्या खाक पड़ेंगे इस महंगाई के दौर में? चौपाटी के इलाके में बंबई में हजरत 1500 रुपए का पान मिलता है, एक पान। तो 2 दोस्त आपस में बात फरमा रहे थे कि हमने आज 3 पान खाया है 1500 वाला, 4500 हो गए।
जिस कौम के जवान 4500 रुपए का एक दिन में पान खा जाते हैं, उस कौम का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। एक नया ट्रेंड चला था हमारे शहर मोहतरम मकराना में, इधर है कि नहीं मुझे नहीं पता है। थार गाड़ियां जो है किराए पे नौजवान लेके आते हैं, लौड़े, बुलेट है, थार है, फॉर्चूनर है, फिर उसको लेके निकलते हैं रील बनाने के लिए। 4000 रुपए किराया देते हैं, मंगते किराए पे गाड़ी लेके शान बिगाड़ने के लिए, और रील बना के वो उस पे अपलोड करते हैं। इसी काम में माहिर है मुसलमान। उदयपुर में एक घर के 4 बच्चे मरे हैं, आज 7वां दिन है इसी रील बनाने में। एक साहब की बारात जा रही तो सिर्फ फॉर्चूनर ही उन्होंने मंगाया था 18-20, ताकि बताएं हमारे बारात में फॉर्चूनर आई है। मंगते कहीं के। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद कर दो ये जहालत और जंगलीपन। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं गए। साहबा ने शादियां की, कोई बारात लेके नहीं गया। पैगंबर ने 4 शहजादियों की शादी की, कोई बारात नहीं। मस्जिद में निकाह हुआ, चौहारे बटे, खत्म कर। अपने घर जाओ, वलीमा कर लेना 2-4 दोस्तों की। इतना ज्यादा बखेड़ा हमने कर रखा है, शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि गरीब बच्चियों का जीना मुश्किल हुआ। नतीजा के तौर पर वो बच्चियां भागकर गैरों से शादियां कर रही हैं। महोदय जी, तुमने ये सारा सत्यानाश किया है। 20-20 लाख रुपए शादी में, 1-1 करोड़ रुपया शादी में मुसलमान इतना पगला गए हो तुम। और कुछ तो ऐसे, अरे जी वो हम तो खान साहब हैं, तो खान साहब बिरादरी में कोई लड़का मिल नहीं रहा है, तो गुड़िया की शादी अभी करेंगे जब रिश्ता में अचार डाल लो गुड़िया का। अंसारी है तो शादी अंसारियों में रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर देखेंगे 2-4-10 साल बाद देखेंगे। तो सब लोग मिलके अचार डालो बरनी में, बोटी बना बना के अपनी बेटियों। इस्लाम में कोई जात पात नहीं है, सुन लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या युन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह फरमाता है, लोगों हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं। ये बनी मखजूम है, ये शम्स कबीले का है, ये बनु जोहरा का है, ये कबीले बनाए। किस लिए? ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, बेशक बेशक बेशक। सिर्फ पहचान के लिए ये कबीले बने हैं। खान साहब, अंसारी साहब, संसारी साहब, शेख साहब, फलेट साहब वगैरह वगैरह, ये सिर्फ पहचान के लिए है, कोई साहब नहीं है। बड़ा वो है तुम में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी 1 साल पहले बाज़ाब्ता तौर पर अपने इसी उत्तर प्रदेश में एक बस शहर के सेठ साहब पगला गए थे। उनके लड़के की शादी हुई तो लड़के को घोड़े पे बिठा करके जेसीबी मशीन के उस पर खड़ा होके उस मरदूद ने 20 लाख रुपए यूं लुटाए अपने दूल्हे राजा पर। जैसे भी बुजुर्ग साहब तशरीफ लाए थे, यूं नोट दे रहे थे हमारे शायर साहब को, बार बार यूं निकाले। हजरत ने गुस्से का इजहार फरमाया ना, फिर वो तशरीफ ले गए। यार एक साथ दे तो क्या दिक्कत आती है? ये जहालत और ये जंगलीपन अभी हमारे स्टेजों पे चल रहा है। अफसोस ये है कि मौलवी खड़ा होके वो यूं नचा रहा है पैसा, खतीब पगला जाता है तो शायर पर खड़े होकर यूं लुटा रहा है। किसी पागल खतीब की इस हिमाकत को देख के इसे अपनी जिंदगी में नाफिज मत कर लीजिएगा। उस वक्त समझ लीजिएगा इसके दिमाग की चूलें हिल गई हैं। क्या लगा रखा यार, कोई मुजरा हो रहा है। फिर सबको खड़ा, सब खड़े हो जाओ, बहुत बड़ा शेर पढ़ ले जाओ, सब खड़े होकर इस्तेमाल करो, हिमालय पहाड़ के बराबर है। लो यार शमसुद्दीन, तुम ऐसे उल्टी सुल्टी बात, उल्टी भाई मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं भाई साहब।
लड़का लड़की सुन्नी हो, शरीफ हो, इज्जत से रहते हो, लड़का इज्जत से रोटी कमाता हो, भले ही चटनी रोटी खाए, वाह वाह, छोटा सा मकान रहने के लिए हो, खत्म कहानी, शादी कर दो। ये मत देखो कि लड़का कम से कम इसका बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ी वाड़ी है कि नहीं है, वगैरह वगैरह, तो जब ही शादी करें ताकि मेरी मेरी गुड़िया बहुत चैन से रहे। गुड़िया की किस्मत में अगर चैन नहीं लिखा है ना अल्लाह ने, तो वो हमेशा बेचैनी रहेगी। बेशक हाँ, बेशक, जिंदाबाद ये जिंदाबाद मुकद्दर की जिंदाबाद। बात है। वाह वाह वाह, हमने देखा है बहुत सारे ऐसे घर में बच्चियां गई हैं जिनके यहाँ फूटी कौड़ी नहीं थी, औरत घर में गई, रब ने बरकतों का नुज़ूल शुरू कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, शादी करो अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा, नबी बेशक, ने सुभान फरमाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शादी करो तो भिकमंगे बन जाओ। हाँ बोले हमको तो बुलेट में चाहिए, शादी में बुलेट चाहिए। हाँ हाँ, कुछ तो चार पहिए की गाड़ी मांगने लग गए मंगते। कटोरा ले लो और आ जाओ अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब की चौखट पे, बड़े मंगते पलते हैं, तुम भी पल जाओगे। अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है, हाकिम भिकमंगा नहीं होता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने कुव्वते बाजू पे एतमाद कीजिए, मेहनत की रोजी कमाइए बेशक बेशक, और हलाल रोजी से बच्चों की परवरिश कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। मेरे पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, आदमी कितना नासमझ है, कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। आका फरमाते, बंदे सोच समझ के कमाई कर, कैसी कमाई कर रहा है। बेशक बेशक, हराम खाने से शक्लें तो नहीं बिगड़ती हैं, नस्लें बिगड़ जाती हैं। बेशक बेशक। इसलिए ओ नवादा के लोगों, हराम कमाई के करीब मत जाइयो। हाँ, कुछ तो ऐसे भी हमने देखे हैं, गन्ने का खेत लगा हुआ है, यूं निकले आपका खेत है, कैसर साहब का, शमसुद्दीन साहब ने दो तोड़ लिया, जैसे हमारे बाप का है, ये चूसते हुए जा रहे हैं गन्ना, हराम है ये। चने का खेत है, इतना उखाड़ लिया, चना खाते जा रहे हैं, जैसे इनके अब्बा ने लगाया था। किसी भी शख्स के छप्पर से दांत साफ करने के लिए, खिलाल के लिए तिनका उसकी इजाजत के बगैर तोड़ना नाजायज और गुनाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इसे इस्लाम कहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कॉन्सेप्ट था जिसकी बुनियाद पर चंद अहबाब के बीच से इस्लाम की जब नश्र इशाअत शुरू हुई, बस लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक, कैसे पढ़ते थे साहबा पता है आप? हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, जब वो हिजरत करके सब मदीने गए ना, मेरे करीम आका ने एक दूसरे से अक़द मुवाख़ात कायम किया। एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा, एक अंसार का पकड़ा, दोनों का हाथ मिलाया, क्योंकि मुहाजिर लोग जो थे अपना घर बार सब छोड़ के आए थे, यहाँ उनके पास कुछ था नहीं, तो मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया। तो अंसार ने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा अपने मुहाजिर दोस्त और भाई के हवाले करने का ऐलान किया। फिर ये हुआ, हजरत उमर ने कहा जिससे वो भाई बनाए गए थे, आज तुम मार्केट में जाओगे धंधा करने के लिए, मैं जाऊंगा हुजूर की बारगाह में पढ़ने के लिए, मैं जो पढ़ के आऊंगा वो तुम्हें बता दूंगा, जो तुम कमा के लाना आधा मुझे दे देना, और कल मैं कमाने जाऊंगा, तुम हुजूर की बारगाह में पढ़ने जाना, मैं जो कमा के लाऊंगा आधा तुम्हें दे दूंगा, जो तुम हुजूर से सीख के आना है वो मुझे सिखा देना। वाह वाह वाह, इस तरह से दीन फैलाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरह सहाबा इल्म सीखते थे। तो इस इल्म की जौलानियत का आलम यह हुआ, जब हजरत उमर फारूक आजम खिलाफत के कुर्सी पे बैठे ना, तो मदीने की गली और मार्केट में ऐसे घूमते निकलते थे। रात में बारिश हुई, गेहूं की ढेरी लगी हुई थी, भीग गई ढेरी, तो हजरत उमर निकले और उस ढेरी में हाथ डाल दिया, तो अंदर सारा गेहूं भीगा हुआ था। बाहर निकाला, कहा ये
खरीदार को धोखा देते हो। अंदर भीगा हुआ है, उधर सूखा ऊपर है। हजरत रात में बारिश हुई थी तो वो पानी यूं, हाँ हुई थी ना बारिश, फिर तुमने इसको बाहर क्यों नहीं किया? हमारे मदीने की मार्केट में वही बिजनेस करने आएगा जो आलिम होगा। ये ऐलान उमर फारूक आजम ने किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि आम आदमी कुछ नहीं जानता है, कुछ तो अब रिश्वत का हजरत यूं कर, 1 लाख रुपए हमारे पास है तो हमने कर्जा दे दिया आपको 1 लाख पर, आपसे हम 1,10,000 लेंगे। ये हराम है भाई साहब, सूद है, सूद। ये कारोबार भी मुसलमानों में परवान चढ़ रहा है, सूदी कारोबार। कुछ लोग बिस्सी का कारोबार करते हैं। एक जगह पर हर आदमी 50 आदमी या 100 आदमी का एक समूह होता है, वो 55,000 रुपए महीना डालते हैं और हर महीने पे जो है बोली होती है। इसमें 2 तरह का होता है। एक तो ये कि जिसने जितना जमा किया है हर एक को उतना ही जमा करना है, वो पूरे 12 या 5 साल के अंदर सबको जमा करना, सबको उतना ही पैसा मिलता है। और एक ये होता है कि जो बिस्सी है इतना आई है तो हम कहें हमको अभी जरूरत है तो हम ये पैसा जो तुम्हारे नाम का निकला है ना कुरान अंदाजी में 5 लाख, तो इस 5 लाख पर हम तुम्हें 15,000 मुनाफा देते थे, ये हमको दे दीजिए। ये कारोबार चल रहा है, हराम का कारोबार। आखिर चेहरे पे नूर क्यों नहीं आता यार? दिल में खशियत रब्बानी के जज्बात क्यों नहीं पैदा होते हैं? चेहरा तो इतना चमकता है, क्रीम पाउडर वाउडर लगा करके माशाल्लाह 10 मरतबा शीशा देखेंगे। अगर चेहरे में सूरत की बजाय सीरत दिखने लग जाए, कोई देखेगा आईना? अगर आईना देखने जाए बगैर आपका चेहरा ना दिखे, आपका किरदार दिखने लग जाए, आईना देखेंगे आप? आईना ही तोड़ देंगे आप। ये क्या बात बनी, हमारा चेहरा दिखने के बजाय जो है वो हमारा किरदार दिखने लग गया। हम में से हर शख्स को पता है कि हमने क्या नेक काम किया है, क्या गुनाह का काम किया है। रोजाना सोने से पहले अल्लाह से माफी मांग के सोया करो, इसलिए हर सोने वाले की सुबह नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी की शाम हो जाती है सुबह होते होते, और फजर में मुअज्जिन साहब बड़े अफसोस के साथ इत्तला फरमाते हैं, महल्ले के लोगों बहुत अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जा रही है, फला इब्ने फला रात में सोए, अचानक उनका ट्रांसफर हो गया, जनाब के जनाजे की नमाज जोहर के बाद अदा फरमाई जाएगी, आप तशरीफ ले आइए। वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बिल्कुल क्लीन कर लो अमल के में। अकीदा बहुत अच्छा आपका है, अमल भी ठीक कर लो। अगर यूं समझ में नहीं आता तो रोजाना दिन भर में आप कितना नेक काम करते हैं, कितना गुनाह का काम, उसको एक डायरी में नोट करते रहो। एक लाइन में गुनाह, एक लाइन में नेकी, भर जाए डायरी। फिर उसको जोड़िए कि गुनाह कितना किया हमने, नेकियां कितनी की हमने। एक दिन आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा, जालिम अब तो बाज आ जा, तेरे गुनाहों का जखीरा बहुत ज्यादा हो गया है। एहसास होगा उस वक्त आपको, हमारे पास जन्नत नहीं, वरना हम भी बांट जाते आपको 2-4 लोगों को या 10-15 लोगों को, या सुभान अल्लाह कहलवा के जन्नत दे देते आपको। हमारे पास नहीं, हमें खुद ही नहीं पता हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मरने के बाद पता चलेगा कि अल्लाह ने किधर जाने का हुक्म दिया जी। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो शख्स दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी। पर कितने ऐसे लोग हैं यही मोच पर ताज धरे बैठे, इंशाअल्लाह अभी जन्नत में जाएंगे। अरे हमारे पीर साहब कह दिए हैं, पीर साहब हाँ हम जन्नत में तुमको ले। बेचारे खुद पीर को पता नहीं वो जाएगा जन्नत में कि नहीं जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है हमारे लोगों को। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, ये तो
VVIP का टिकट कंफर्म जन्नत का रखते थे। बेशक बेशक बेशक। क्यों रात भर रोते थे यार अल्लाह के खौफ से? कभी आप भी रोए हैं अल्लाह के डर से? मुर्गी मर जाए तो रोए, भैंस मर जाए तो रोए, बिल्ली मर जाए तो रोए, कुत्ता मर जाए तो रोए, अम्मा मर जाए तो रोए, अब्बा मर जाए तो। कभी अपने आप पे रोया कर बंदे? उस वक्त जब तेरा पूरा घर सो जाए, चुपके से उठ, वजू बना, हाँ। मुसल्ला उठा और तेरी पेशानी हो और रब का सजदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कपड़े गंदे होते हैं ना, इस कपड़े को धुला जाता है, अगर दाग लग गया है तो लिक्विड का इस्तेमाल होता है। पहले नींबू का 2-4 बूंद गिराते थे, पेट्रोल घासलेट डालते थे दाग छुड़ाने के लिए। अब आला भाला आ गया है, कुछ और आ गया है सामान छुड़ाने के लिए दाग। तो अगर कपड़े गंदे हो जाएं तो इसे धुलने के लिए सरफ की, साबुन की, लिक्विड की वगैरह की जरूरत होती है। क्या दिल गंदा नहीं होता है? अगर दिल गंदा हो जाए तो उसे कैसे धोया जाए? सूफिया फरमाते हैं अगर दिल गंदा हो जाए तो इसे शर्मिंदगी के आंसुओं से धोया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन लो, मुसलमान जब खुदा के खौफ से रोता है ना, जो आंसू गिरता है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो टपके मेरी अर्के इन्फ्याल। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मुसलमान खौफे खुदा की बुनियाद पर जब रोता है, जो आंसू गिरता है, अगर उस आंसू के कतरे को दोजख में डाल दिया जाए तो दोजख ठंडा पड़ जाएगा। इतने कीमती आंसू हैं आपके जो अल्लाह के डर से गिरते हैं वो। हाँ, इसीलिए ये भी हदीस शरीफ का मफहूम है, जब अल्लाह नहीं चाहता कि तुम उसकी दोजख में जाओ, जिंदाबाद मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह फरमाता अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे? इसलिए हर बड़ा छोटे से प्यार करे, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से शफकत नहीं करता, अपने बड़ों से प्यार नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। ये भी सुन लें, बहुत सारे हमने मदरसों में देखा है, हजरत लोग हैं एक खबीस मर्दूद, भाई साहब मेहमान रसूल है ये, खबीस मर्दूद नहीं है। कंट्रोल कीजिए। बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। हमने देखा है स्कूल और कॉलेज में जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं ना, इन लोगों के क्रिश्चियन लोगों के, तो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां रखी जाती हैं। ट्रे में अलग अलग क्वालिटी की चॉकलेट होती है, वो गेट पे खड़ी रहती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना 3-3 साल के, वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम माय सन। तो बच्चे खुश होते हैं मदरसे स्कूल जाने में, चॉकलेट देती हैं, उनकी चॉइस की चॉकलेट उठाते हैं। अब बच्चा खुद ही कहता अपने अम्मा अब्बा से को छोड़ के आओ मदरसे में। और हमारे यहाँ घंटी लग गई ना, लाइन में खड़ा कर दिया सारे बच्चों को, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। एक हजरत यहाँ लाइन डंडा लिए खड़े, अब कोई आए तो बताऊं कभी, अब कोई आया ना तो सलातो सलाम और दुआ हो जाने के बाद जब सब खबीज कहीं जरा दे धुनाई दे धुनाई दे धुनाई, कुछ तो बेचारे पेशाब कर मारते हैं। तो बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेते हैं, तो फिर वो पढ़ने नहीं आते। और वहां स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में तो चॉइस लाइफ थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू माय सन, ये वो जुमले हैं जो बच्चों को आमंत्रित करते हैं, मुतवज्जे करते हैं, इम्प्रेस करते हैं बच्चों को। तो बच्चा पढ़ने के लिए जाने की ख्वाहिश कर रहा, हम भी जाएंगे पढ़ने के लिए। हमारी पोती छोटी सी है, वो नागा नहीं करती, हम पढ़ने जाएंगे, छोड़ के आइए। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे
तो हाफिज जी की पुलिस जाती थी पकड़ने के लिए। इतने गजब के हाफिज जी की पुलिस होती थी, ऐसा टांग लेते थे कि टांग पकड़ करके लाद के ला। और फिर हाफिज जी कम से कम 18 ईंट मुर्गा बना के लाते थे। बदकिस्मती से उस दौर में अम्मा अब्बा क्या कहते थे, हाफिज जी हड्डी हड्डी हमारा है गोश्त तुम्हारा है। तब ये धौंकने लग गया, कायदे साहब कौन पूछने वाला है, दे धुनाई दे धुनाई। इस हाल से भी हम गुजर, हमने देखा है। मेरी गुजारिश आपसे है कि अपने बच्चों को आप पढ़ाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौलाना जो बन रहा है उसी के लिए मदद करने से सवाब मिलता है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, आरएएस बन रहा है, उसकी कैपेसिटी नहीं तो आप उसकी भी मदद कीजिए, इस पर भी अल्लाह आपको सवाब देगा। और आज की तारीख में ऑफिसर बनाना ज्यादा जरूरी है, आईएएस आईपीएस आरएएस, इसलिए कि 5 लोगों कमांड करते हैं ये लोग। डॉक्टर इंजीनियर लाए थे तो इंसानियत की मंजिल में आ गए, बहुत डॉक्टर हो गए, गली कूचे में बैठे हुए हैं, दुकान खोल ढाबली खोल खोल करके, बहुत सारे वकील हो गए। अब इसकी जरूरत है, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा खर्च करने होते हैं